हेलो दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम वीडियो की श्रृंखला में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिसे कहते हैं इकाई अंक ज्ञात करना, जो ऊपर लिखा भी गया है। इनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। इनमें क्वेश्चन पूछे जाने की दो क्वालिटियाँ होती हैं, दो प्रवृत्ति होती है। समझते हैं कौन कौन सी। पहला होता है, जैसे कोई भी संख्याओं का गुणनफल पूछेंगे, उसके बाद उसमें से पूछेंगे उनका इकाई अंक क्या होता है। जैसे पहले क्वेश्चन की प्रवृत्ति हम दिखा देते हैं आपको, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 738 गुणे 400, 95 गुणे 300, 340 या कुछ भी समथिंग और इतना में पूछेंगे इकाई अंक क्या होगा। इन संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो पूछेंगे इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसी प्रवृत्ति में क्वेश्चन बनते हैं। पहले इनको हल करने के लिए हम चीज़ें समझ लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट इनके हैं क्या, कि किसी भी संख्याओं को गुणा करने पर, किसी भी संख्या को आप गुणा करते हो किसी भी संख्या से, तो जो उनकी इकाई अंक का मान होता है वह सदैव स्थिर होता है। इकाई अंक हमेशा वही होगा। बाकी और प्लेस हैं जो कि दहाई, सैकड़ा अदर हैं, वो बदल जाते हैं, लेकिन बाकी इकाई अंक हमेशा वही होगा। जैसे 24 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 24 चौके 96, 24 चौके 96। हम अगर 25 को 8 से गुणा करते हैं तो 25 अट्ठे 200, 200। अच्छा, अगर हमें सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना हो तो हम सिर्फ और सिर्फ इकाई अंकों को ही गुणा करेंगे, तब भी वैल्यू मेरी इकाई अंक 6 ही आएगा और इसमें 0 नहीं आएगा। जैसे 4 को देख लीजिए, हम 4 को अगर गुणा करेंगे तो 24 का 4 ये वाला ले लें, 4 ये वाला ले लें, 4 चौक 16, इकाई अंक मेरा 6 ही आया। ऐसे 25 को भी देखो, सिर्फ 5 ले लें और 5 ले लें और 5 के बाद इनकी 8 वैल्यू ले लें, तो दोनों इकाई अंक इसका और इसका इकाई अंक दोनों गुणा किया गया तो 5 अट्ठे 40 और 0 आया, इकाई अंक मेरा 0 आया। तो मेरे सिर्फ समझाने का और बताने का मतलब यहाँ है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें पूरी संख्या गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ संख्याओं के इकाई अंक को गुणा करके इकाई अंक का मान बता सकते हैं। जैसे आइए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं इस पर। अच्छा, क्वेश्चन करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, इनके हम समझ लेते हैं। कौन सा? जैसे पहला टॉपिक ये है जो ज़रूरी है कि 5 को यदि हम किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करते हैं, 5 को किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 नहीं आता है। जैसे आप हल कर लो, 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 होता है, 5 गुणे 4, 5 चौक 20 होगा, 5 गुणे 6 30 होता है, 5 गुणे 8 आप जानते हैं 40 होता है, अब 5 गुणे 10 बराबर कितना 50 होता है। देख लीजिए इनकी जो इकाई अंक की श्रृंखला है सब में 0 है। अर्थात यहाँ से एक चीज़ हमें कंफर्म हो गई कि 5 के साथ किसी भी संख्याओं में यदि इकाई अंक 5 हो और उसके साथ किसी का इकाई अंक यदि हमें सम संख्या मिल जाता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। और जब 0 हो जाएगा तो ये भी हम आगे ये जानते हैं कि किसी भी संख्या से हम यदि 0 में गुणा करें तो उसकी जो वैल्यू लास्ट की होती है वह 0 हो जाती है। जब 0 हो जाएगी तो सारा का सारा मान 0 हो जाएगा, अर्थात इकाई अंक आपका 0 नहीं बचने वाला है। जैसे आइए हम आगे देखते हैं कुछ सवाल इस पर। अब क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 में इकाई अंक क्या होगा। में इकाई अंक क्या होगा। में इकाई अंक क्या होगा। आप देख लीजिए, वही सीरीज जो हम आप लोग अभी देखे समझे, तो आप इससे गुणा कराओगे। देख लेते हैं पहले कुछ ऐसे वैल्यू रख के, तो ये जानते हैं इतना जो गुणनफल होगा ये 6 हो जाएगा, फिर 4 पंचे यहाँ 20 हो जाएगा, फिर 7 छंग 42 हो जाएगा, 8 नवा 72 हो जाएगा। फिर देखो आप 6 और 0 का गुणा कराओगे, 0 हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, 6 चौका का 24 हो जाएगा और 24 0, 4 से फिर 0 गुणा कराओगे किससे, 4 और 0 बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात यह वैल्यू 0 होगी। इकाई अंक इसका 0 ही मिलेगा।
मेरे सिर्फ समझाने का यहाँ मतलब और बताने का ये है कि अगर आपको सीरीज़ में कहीं 5 मिले और 5 के साथ अगर कोई सम संख्या मिल जाए तो इसका मतलब बगैर सोचे समझे आप उसका इकाई अंक शून्य लगा सकते हैं, आंसर शून्य हो जाएगा। और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, बट कंडीशन यही होगी कि उसका इकाई अंक जो हो 5 के साथ सम से मल्टीपल हो, या इकाई अंक शून्य ही मिल जाए तब भी वैल्यू आपकी शून्य ही होने वाली है। जैसे 450 गुणे 378 गुणे 477। अब इसको गुणा करने के लिए हमें इकाई अंक निकालने के लिए पूरी संख्या गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक कितना, शून्य, और गुण इसका कितना हो जाएगा 8, और गुण इसका कितना हो जाएगा 7। आप गुणा करोगे यह वैल्यू शून्य ही हो जाएगी, यह वैल्यू फिर 7 बची, फिर गुणा करोगे शून्य, अर्थात इसको बगैर देखे ही बगैर हल किए आप अगर इकाई अंक शून्य पाए हो तो आंसर आप शून्य लगा सकते हो। अच्छा, पूछने की प्रवृत्ति जो सवालों की होती है वो कैसे करते हैं, नॉर्मली ऐसे आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पूछेंगे प्रथम 5 सम संख्या को गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक का मान बताइए, इकाई अंक का मान बताइए। तो इसमें चीज़ें क्या, प्रथम 5 सम संख्या, तो प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन सी, अब जानते हैं पहली 2 होती है, दूसरी 4 है, तीसरी फिर आगे हम 6 ले लेंगे, फिर 8 है और यह 10 है। आप गुणा करा के देखो, इसका गुणा पूछें इसका मतलब ये मल्टीपल में होगा, चीज़ें मल्टीपल में होगा। आपने देखा कि हम अब लोग अभी यही पढ़ रहे हैं कि यदि इकाई अंक कोई शून्य मिले इसका मतलब इकाई अंक उसका शून्य हो जाएगा। बस आपका आंसर यह सही। आई होप कि आप बातों को समझ रहे होंगे। सवाल बनते हैं, बस इतना है कि थोड़ा सा छोटे लेवल में बनते हैं, हम लोग बड़े लेवल इकाई अंक का पूछा जाता है उसमें घात की पावर बना के वो चीज़ें अच्छे लेवल में बनती हैं। टेट वगैरह में क्वेश्चन अच्छे आते हैं इसमें, वनडे लेवल में हल्के से। आगे जैसे 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे डैश करके 79 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। वही सीरीज़ है, इसका मतलब 71 से शुरू है और 79 तक गई है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपने देखा फिर 5 के साथ आपको सम मिल गया कि नहीं मिल गया, ये भी सम है ये भी सम है, किसी के साथ गुणा कराओगे तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य बनेगा, और शून्य बनेगा तो फिर वह इकाई अंक में गुणा होगा, फिर सारी वैल्यू शून्य कर देगा, अर्थात आपका इकाई अंक कितना बनेगा, शून्य आ जाएगा। आई होप कि आप बातों को समझ रहे होंगे। आगे देखिए, पूछने की प्रवृत्ति ये है, जैसे प्रथम 5 अभाज्य संख्या का प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, आपस में गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। क्या होगा। अब 5 अभाज्य संख्याएं हैं तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, या भली भांति जानते हो अभाज्य संख्या। तो चलो 5 हम प्रथम से लेकर शुरू करते हैं, शुरू से। तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी हो जाएगी कौन सी 5, और चौथी जो हो जाएगी 7 हो जाएगी, अगली 11, क्योंकि 9 है नहीं। इनका गुणनफल पूछे हैं, इनका गुणनफल मतलब कि सब संख्याएं आपस में गुणा होंगी। अब देखिए 5 के साथ
फिर आपको एक सम संख्या मिल गई, क्योंकि 2 ऐसी एक अभाज्य संख्या है जो कि सम है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह सब विषम होती हैं। तो जो 2 के साथ आप सम पा गए तो फिर इसकी वैल्यू जो हो जाएगी यह 10 बनेगी। फिर 3 × 7 और × 11, यह इकाई अंक 0 हो गया। आप किसी भी संख्या में गुणा कराओगे तो शून्य में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह वैल्यू ओवरऑल हमेशा शून्य हो जाती है। तो आप ये बात ज़रूर समझ गए होंगे कि अगर सिर्फ और सिर्फ संख्याओं को गुणा करने के लिए कहा जाए तो सिर्फ उन संख्याओं को हम सिर्फ इकाई अंक लेके गुणा कर लेंगे। और अगर ये कंडीशन बनती है कि लास्ट में उसके जो सीरीज़ दिए हैं उस सीरीज़ में कहीं इकाई अंक शून्य है तो वह मान शून्य होगा उसका इकाई अंक। अगर 5 है, 5 के साथ कहीं सम संख्या आप इकाई अंक में पा रहे हो तो वह संख्या भी शून्य होने वाली है। बाकी और भी चीज़ें देख लें, 1-2 क्वेश्चन और, बाकी बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ये टफ नहीं बनने वाली हैं। चीज़ें ज़्यादा सवाल इम्पॉर्टेंट और अच्छे बनते हैं जो इकाई घात में होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है उसमें सारणी बना के आपको समझाना पड़ेगा टॉपिक, वो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए अगली वीडियो में देखा जाएगा। इसको देखिए, फिर वही चीज़ें आप क्या है 9 को ले लीजिए, इकाई अंक ही पूछ रहा है कि गुणा करने पर इस सीरीज़ का गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप इकाई अंक ले लीजिए 3, फिर इसका 4, फिर 9 त्रिक 27, 27 हो गया, फिर इसका 4, फिर इसका 7 ले लीजिए, 7 चौक 28, 28 का 8 आया, अर्थात इस सीरीज़ का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मुझे बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा आप अगर लगातार वीडियो ये देख लेंगे, 1-2 बार देख लेंगे तो चीज़ें इसमें कभी डाउट नहीं होगा। अब इकाई अंक की जो दूसरी सीरीज़ आएगी, जो दूसरी सीरीज़ बनती है उसमें आपको बताया गया है ना कुछ चीज़ें कि ऐसे पावर करके समथिंग कुछ भी मान दे देंगे 55, फिर प्लस 400, ये समथिंग करके ये चीज़ें कुछ घात रखते हैं, तो उसमें पूछते हैं इकाई अंक क्या है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, क्योंकि इसमें सारणी वाइज हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए आई होप कि ये बातें आपको समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।